नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा एमबी पब्लिकेशन का 8वां सेट है। यदि आपने इससे पहले के सेट्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सेट्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेट पेपर। तो हमारी ये पहली एरर आप देखिएगा, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो आपको पता होगा कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री अवेलेबल होती है तो हम उसमें मोर का प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर इजी दिया हुआ है, तो ईजियर की पॉजिटिव डिग्री होती है इजी, कंपैरेटिव होती है ईजियर एंड सुपरलेटिव होती है ईजीएस्ट। तो इसमें हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी आपकी? बी पार्ट में। जैसे कि गुड बेटर बेस्ट, तो हम मोर बेटर नहीं लिखते, ये सुपर फ्लोज हो जाता है। यदि ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हम मोर लगा के बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। यहाँ पर फर्दर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फर्दर का मतलब होता है आगे का, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे कि यदि आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तहकीकात कर रही है, तो यदि उसको आगे भी तहकीकात करनी है तो हम उसको बोलेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, पुलिस को क्या करना है? आगे भी इन्वेस्टिगेट करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, आगे भी इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पर फर्दर के स्थान पर हम फार्दर का प्रयोग करेंगे। फार्दर का मतलब होता है दूरी बताना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो पटना है वो जयपुर से दूर है। ठीक है, जयपुर इज फार्दर फ्रॉम पटना, सॉरी, जयपुर पटना से दूर है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? चंडीगढ़ की कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिएगा, राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन। ये आपका एक नियम होता है कंपैरेटिव डिग्रीज का, कि जब भी दो व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ना कि सुपरलेटिव का। यहाँ पर देखिए रिचेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रिचर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और दो व्यक्तियों की बात करते समय हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और यदि दो से अधिक की बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आ गया क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉर शी डिड हेल्प हर इन एनी वे। रितिका ने अपने दोस्त को कोई भी रुपया नहीं दिया और ना ही उसकी मदद की। अब यहाँ पर आप देखिएगा, नॉर शी डिड दिया हुआ है, तो जब भी हम नॉर से स्टार्टिंग करेंगे, नॉर से बनाते हैं सेंटेंस, तो हम उसको क्या करते हैं? इन्वर्जन फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर नॉर डिड शी का प्रयोग किया जाएगा, इसको इन्वर्ट करके लिखा जाएगा। ठीक है, नॉर डिड शी का प्रयोग करेंगे, ना कि नॉर शी डिड का। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, लॉ इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग यानी कि होता है लुभावन देना, लुभावना किसी को। जो कम ब्याज की दरें हैं वो क्या करती हैं? लोगों को लुभाती हैं। मैनी कस्टमर्स टू टेक ऑन टू मच डेप्ट, कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें? कर्ज ले लें। जैसे कि व्यापारी लोग हैं, अब उनको पता चला कि बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर दी है। जैसे अगर वो 8-9% अगर ब्याज ले रहा है, तो उन्होंने रेट कम कर दिया, वो 5% ब्याज ले रहा है। तो जो मार्केटिंग वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती है वो टेक ऑन, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। टेक ऑन का मतलब होता है वर्सेस। जैसे कि जैसे ब्रॉक लेसनर टेक्स ऑन रैंडी ऑर्टन, मतलब कि लड़ाई करना, प्रतियोगिता करना। तो यहाँ पर टेक ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ओनली टेक का प्रयोग किया जाएगा लेने के अर्थ में। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आ गया समझ में? और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यार, वो ओनली जीनियस स्टेनोग्राफर का जो ग्रुप है उसके एडमिन को बोलना वो अलाउ क्यों नहीं करता। मैं कुछ भी अच्छे इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए चाहता हूँ तो वो कभी भी अलाउ ही नहीं करते मुझे। नेक्स्ट देखना, आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने क्या खरीदी? एक टीवी खरीदा। बट आई खालिस्तान माई ओल्ड टीवी येट, सो एट प्रेजेंट आई हैव टू टीवीज। लेकिन मैंने अभी जो मेरी टीवी है उसको मैंने नहीं बेचा है, अभी तक नहीं बेचा है, इसलिए मेरे पास क्या है? दो दो टीवियाँ हैं अब आज के टाइम पर। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो एमबी पब्लिकेशन की, जब भी हम येट का प्रयोग करते हैं तो हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव नॉट सोल्ड। देखो, बेची नहीं है इसने, अभी तक नहीं बेची। और येट का प्रयोग नेगेटिव में भी किया जाता है, बी पार्ट में इसमें किया जाएगा।
बी में इसमें क्या आ जाएगी, आपकी एरर हो जाएगी। ठीक है, मैंने लास्ट मंथ मैंने पिछले महीने एक नई टीवी खरीदी, बट लेकिन मैंने मेरी जो पुरानी टीवी है उसको अभी तक नहीं बेचा है, इसलिए वर्तमान में 100 एट प्रेजेंट मेरे पास दो टीवी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पीयूष प्लेज वॉलीबॉल खालिस्तान एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। पीयूष वॉलीबॉल खेलता है, किस रूप में खेलता है, जैसे कि वह वो बहुत ही एक ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन के रूप में खेलता है, अनुभवी व्यक्ति के रूप में खेलता है। तो इसमें एज दो आएगा नहीं, एज दो का मतलब मानो होता है। ठीक है, कंडीशनल लगा देता है, एज दो, एज इफ, एज ऑफ तो कुछ होता ही नहीं है, एज का प्रयोग किया जाएगा। कैसे खेलता है, एक अनुभवी व्यक्ति की तरह पीयूष क्या करता है, वॉलीबॉल खेलता है। नेक्स्ट देखना, वन शुड ग्रैपल खालिस्तान ऑल द डेंजर। ग्रैपल यानी होता है, देखो ग्रैपल यानी होता है पकड़ना किसी को, जैसे WWE में ग्रैप मूव करते हैं, वो ऐसे जब लड़ते हैं ना एक दूसरे को पकड़ देते हैं तो ग्रैपल कर देते हैं। तो ग्रैपल विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है मुसीबतों से जूझना। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को डेंजर से जूझना चाहिए। ठीक है, खुद की मदद खुद करनी चाहिए। तो ग्रैपल विद, कठिनाइयों का सामना करना, फेस करना। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो बहुत ही सरल है, लाखों एग्जामों में करोड़ों बार आने वाला। स्कार्सली हैड रमेश गॉन देयर, क्या आएगा इसमें, वैन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोबाइल फोन्स खालिस्तान पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 years। इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे देना है, और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सिनोनिम से आपके डिसहेबल। डिसहेबल यानी होता है अस्त व्यस्त कर देना। क्या होता है, डिसहेबल यानी अस्त व्यस्त कर देना। क्लटर यानी होता है मैश, टोटल एंड मैश। जैसे कि जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो हम तैयारी करते हैं, तो हमारा रूम बुक्स से कैसा रहता है, तितर बितर हुआ होता है, कपड़े कहीं गए हैं, जीन्स कहीं पर गया हुआ है, शॉर्ट्स कहीं पर पड़े हुए हैं, तो क्लटर फॉर्म में होता है मैश, टोटल एंड मैश। ठीक है, यानी कि अस्त व्यस्त। तो इसका जो सिनोनिम है आपका डिसहेबल का, वो क्या हो जाएगा, क्लटर हो जाएगा। अनरियल यानी नकली, फुलिश यानी बेवकूफ़, एडामेंट यानी जिद्दी। ट्रेटर, ट्रेटर यानी क्या होता है, विश्वासघाती। देखिए, ट्रेटर यानी होता है विश्वासघाती, और एक होता है ट्रेट, TRAIT, ट्रेट, इसका मतलब होता है क्वालिटी। ट्रेट का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। तो दोनों को याद रखना, ट्रेट यानी होता है क्वालिटी, और ट्रेटर यानी होता है विश्वासघाती। ठीक है, डिसीवर, धोखेबाज। ठीक है, सूतर यानी क्या होता है, साफ कर देना, चिकना कर देना। टर्बिड यानी क्या होता है, गंदा। ठीक है, एपिक्योर यानी क्या होता है, जिसको खाना अच्छा लगता है। ठीक है, वो एपिक्योर होता है। और ऑब्सक्योर यानी, देखना नेक्स्ट, ऑब्सक्योर यानी क्या होता है, ऑब्सक्योर यानी होता है अस्पष्ट। एक मिनट, हाँ, ऑब्सक्योर यानी क्या होता है, अस्पष्ट, कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अपीज, अपीज यानी क्या होता है, शांत कर देना। अपीज यानी क्या होता है, शांत कर देना। सर्वाइल यानी होता है गुलामी करना। ऑब्वियस यानी होता है ऑब्वियसली, साफ साफ रूप से, है ना। तो ऑब्सक्योर का क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग। पैथोस, पैथोस यानी क्या होता है, पैथोस का मतलब होता है एक ऐसी परफॉर्मेंस करना जिसको देखकर सब लोग सिंपैथी दिखाने लगे, उदास हो जाए। सिंपैथी और उदास की भावना दोनों में आ जाए। हेजिटेंट यानी क्या होता है, हिचकिचाना। हेजिटेंट यानी हेजिटेट होना। रीबक यानी क्या होता है, डांटना। सोरो यानी क्या होता है, दुख। तो इसका क्या हो जाएगा, सोरो। पैथोस का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, सोरो हो जाएगा। क्लम्सी यानी होता है बेढंगा, ऑकवर्ड। पर ड्यूरेबल यानी होता है टिकाऊ, परमानेंट चलने वाला। ड्यूरेबल यानी क्या होता है, टिकाऊ। इरेगुलर यानी इरेगुलर, अव्यवस्थित, अनियमित। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे समय तक रहने वाला। फिटफुल यानी परफेक्ट होना, फिटफुल होना। और अबंडन यानी क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, अबंडन यानी क्या होता है, छोड़ देना। नेक्स्ट देखना, बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल यानी होता है पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। हमें इसमें क्या देखना है, अपोजिट देखना है अब इसके अंदर। ठीक है, बॉन्टीफुल यानी होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मियाग्रे। मियाग्रे यानी होती है कमी होना। ठीक है, ऐसे ही आप इन सभी को याद करना। जैसे इनर्शिया यानी कि होता है विराम स्थिति में होना। ठीक है, फीबल यानी कि होता है दुर्बल होता है। रिपल यानी कि होता है प्रतिकर्षण होता है, एनर्जी। एनर्जी यानी होता है रुका हुआ, और एनर्जी यानी ऊर्जा से भरा हुआ, मतलब जो चले, उदम मचाए। पीस यानी कि होता है शांत। ठीक है, तो इनको आप इजीली, इन सभी को आप याद कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या होता है आपका, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट जी।
नेक्स्ट है आपका न्यूसेंस। न्यूसेंस यानी होती है परेशानी, प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिस्पर्स यानी क्या होता है, फैलाना। कन्फ्रंट यानी सामना करना। बोल्ड यानी बहादुर। प्लेजर यानी आनंद। तो न्यूसेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का क्या होता है, सिनोनिम में आनंद होता है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ना मिले। तो ऐसे ही आप इनको कर सकते हैं। रेनेसेंस यानी क्या होता है, पुनरुत्थान होना। रेनेसेंस यानी क्या होता है, पुनरुत्थान होना। और डिकेडेंस यानी क्या होता है, डिकेडेंस यानी होता है पतन होना, ठीक है। तो पुनरुत्थान का क्या हो जाएगा, अपोजिट पतन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इन सभी को याद कर सकते हैं। हेजीमनी, हेजीमनी यानी क्या होता है, आधिपत्य जताना किसी पर, ठीक है, पोजेशन बताना। तो इसका क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेशन यानी गुलामी, ठीक है। नोटोरियस यानी कुख्यात। रिओन्ड यानी होता है नामी, नामचिन, ठीक है। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर सकते हैं सभी को, लेकिन आपको याद करना है। इस बुक को आप लीजिएगा, इसके जो भी मीनिंग्स है तो मैं पीडीएफ आपको उसका टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा, और इस सेट पेपर को भी मैं टेलीग्राम पर सेंड आपको कर दूंगा। काफ़ी गर्मी है आज, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, इनवॉग्यू। इनवॉग्यू यानी होता है प्रचलन में, यानी कि पॉपुलर। तो इनवॉग्यू का क्या हो जाएगा, प्रचलन में होना। इनअफिक्स यानी होता है कंफ्यूजिंग स्थिति में, ठीक है, कंफ्यूज होना। इनअफिक्स यानी प्रॉब्लम में होना। इन अ पजलिंग स्टेट, ठीक है, पजलिंग स्टेट में होना। टू हैमर आउट यानी कि बुनना। हैमर आउट यानी क्या होता है, किसी प्लान को, किसी षड्यंत्र को बनाना। तो टू प्लान इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टू हैमर आउट यानी प्लान करना। अब मेयर नेस्ट, ठीक है, जैसे हॉर्स क्या होता है, घोड़ा। मेयर यानी कि होती है घोड़ी। घोड़ी का घोंसला, अगर घोड़ी घोंसले में रहने लगे तो उसको क्या हो जाएगा, बार बार परेशानी होगी घोड़ी को। तो इसका मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, बार बार परेशान होना। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। जैसे कि मैंने लिखा AIDS, एड्स। तो एड्स स्टैंड फॉर्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो स्टैंड फॉर यानी होता है रिप्रेजेंट करना, तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंट। और स्टैंड बाय यानी क्या होता है, आपको पता होगा, स्टैंड बाय यानी होता है सपोर्ट करना किसी को, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 26/26। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द हाई टाइम। देखो दा तो आता नहीं है पहले, ठीक है, टाइम के पहले। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम द 4 years ओल्ड खालिस्तान हाउ टू रीड एंड राइट। अब आपको एक फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है, आप इतना आगे आ गए हैं पढ़ते हुए। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, या फिर इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब समय आ गया है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम यू वेंट देयर, ठीक है। तो इसमें हमें लर्न का प्रयोग करना पड़ेगा, लर्न का प्रयोग करना पड़ेगा पास्ट फॉर्म का। इसमें किसी में भी पास्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर सही नहीं है, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है तो आपको इसका बोनस मार्क्स मिलेगा। यदि आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो आप पास्ट को लिखे आना, तो आप क्या लगा देना, वॉज लर्निंग लगा देना, लेकिन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ही प्लेस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ऑल्सो। तो देखियो, ऑल्सो का प्रयोग लास्ट में नहीं किया जाता, ऑल्दो आ नहीं सकता। हालांकि ऑल्दो का मतलब होता है बिसाइड्स भी नहीं लगता लास्ट में। टू का प्रयोग हम लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है, टू का प्रयोग हम लास्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना 28वां, नेहा वॉज रियली हैप्पी वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन फॉर हर मैरिज। नेहा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई जबकि मैंने उसका इन्विटेशन, मैरिज का इन्विटेशन मैंने एक्सेप्ट किया। देखिए वाइल का प्रयोग ऐसे नहीं किया था, वाइल का प्रयोग कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में किया जाता है। कंटिन्यूस सेंटेंस में जब हम डेफिनेट सेंटेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम वैन का प्रयोग करते हैं, या चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तभी हम उसमें वैन का प्रयोग करेंगे, तो वाइल के स्थान पर वैन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और जो मेरे कोचिंग्स आते हैं उनको मैंने ये बता चुका हूँ इसका प्रयोग बहुत अच्छे से, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखना, विशाल कुड बी एबल टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम्स ईजिली। विशाल आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कुड, कैन, ये सब क्या बताते हैं, आपके मॉडल्स हैं और ये सक्षमता को बताते हैं। शुड बी एबल टू, चाहिए और सक्षम होने में चाहिए ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं आता। हम शुड बी एबल टू का प्रयोग नहीं कर सकते। मस्ट बी एबल टू भी गलत है, कैन बी एबल टू भी गलत है, कुड बी एबल टू भी गलत है। तो सभी ऑप्शन इसके क्या है, गलत हैं। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, बोनस मार्क मिलेगा। इसमें कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखना, इट इज़ 15 years सिंस आई बिगिन लिविंग हेयर, ठीक है। जब भी ऐसा कोई
सेंटेंस आता है कि जैसे कि 10 साल हो गए हैं उससे मिले हुए, तो मैं कैसे प्रयोग करूँगा, इट इज़ 10 years, इट इज़ 10 years सिंस आई मेट हिम। ठीक है, ऐसे हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, बिगन का। ठीक है, जैसे कि 10 साल हो गए उससे मिले हुए, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, इट इज़ 10 years सिंस आई मेट हिम। तो इसी प्रकार से इसमें बिगिन का प्रयोग किया जाएगा। और आप मेरी वीडियोस देखा कीजिए, जो भी मैं आपको बताता हूँ उनमें ये रूल्स मैं सभी को क्लियर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है, ये वन वर्ड्स हैं, आते नहीं हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ यदि कोई एलडीसी वाले अगर देख रहे हो या सीपीओ वाले देख रहे हो। द मर्डर्स ऑफ वन सिस्टर, एक व्यक्ति की हत्या करने, सॉरी अपनी बहन की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोरोसाइड, यानी उसका क्या होता है, बहन की हत्या करना। ठीक है, अ हेट ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों से नफरत करने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम, मिसोवनिस्ट। मिसोवनिस्ट यानी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो न्यू न्यू चीज़ से हेट करता है, नई चीज़ों से हेट करता है। फियर ऑफ स्नैक्स, इसको बोलते हैं हम ओफियोफोबिया। ठीक है, ओफियोफोबिया बोलते हैं सांपों से भय। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, इसको बोलते हैं हम बेबी। ठीक है, बेबी, बेबी नहीं बेबी। नेक्स्ट देखना, गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, जो अपनी कर्तव्यों का नियमता से पालन करे, उसको बोलते हैं हम कॉन्साइंशियस, यानी कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण। ठीक है, कॉन्साइंशियस उसको हम बोलते हैं। इनको आप कर ही सकते हो। ठीक है, ये मिस स्पेल्ड आते नहीं अपने स्टेनो के एग्ज़ाम में नहीं आते। ठीक है, ये लेकिन एलडीसी में आते हैं। तो ये आपका है क्लोज टेस्ट। इसको मैं सोच रहा हूँ क्लोज टेस्ट को आपको फिर से मैं बोर्ड पर लिख के अच्छे से समझाऊं, क्योंकि अगर मैं ऐसे वीडियो में आपको समझाऊंगा तो उतना इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा समझने में। तो इसको मैं करवाऊंगा आपको बोर्ड पर, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ कुछ अच्छी एरर्स भी आपको करवाऊंगा, तो बने रहिएगा। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट आपको अच्छे से मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से कि कैसे समझाना चाहिए और आपको कैसे पढ़ना है। तो क्लोज टेस्ट को आज से मैं आपको बोर्ड पर समझाया करूंगा। हम करते हैं पैसेज। ठीक है, तो देखना पैसेज, सॉफ्ट स्किल्स रेफर टू नॉन टेक्निकल। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है, क्या बताती हैं सॉफ्ट स्किल्स, नॉन टेक्निकल चीज़ होती है, पर्सनैलिटी स्पेसिफिक स्किल्स दैट आर इजी टू लर्न एंड फॉलो कंपेयर टू टेक्निकल स्किल्स। देखिए, टेक्निकल स्किल क्या होती है कि आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, आप मशीनिस्ट का काम कर रहे हैं, आप कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं, ये सब क्या है आपकी टेक्निकल स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, कम्युनिकेशन वाली, बातचीत करने वाली, आचार व्यवहार वाली, ये सबको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट स्किल्स। तो ये क्या होती हैं, ईजी होती हैं किसके कंपैरिजन में, टेक्निकल स्किल्स के कंपैरिजन में। टेक्निकल में साइंटिस्ट बनना कठिन होता है और मोटिवेटर बनना बहुत आसान होता है। ठीक है, गाइड बनना बहुत आसान होता है। देयर फॉर दीज स्किल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट स्किल, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल्स इनको बोलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स एनकम्पास यानी होता है रखना। ठीक है, इकट्ठा करके रखना। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप, एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इंटरेक्शन, टीम स्पिरिट एंड ऑल रिलेटेड एक्सपेक्ट्स यानी दृष्टिकोण विच आर नॉन टेक्निकल इन नेचर। सॉफ्ट स्किल किस किस चीज़ को रखती हैं, प्रत्येक चीज़ को रखती हैं जो किससे रिलेट होती हैं, किसी ग्रुप से भी रिलेटेड हो सकती हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से भी रिलेटेड हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हो सकती हैं, उनके व्यवहार से, उनके परफॉर्मेंस से, उनका बातचीत करने के तरीके से, इंटरेक्शन से, टीम स्पिरिट से। ठीक है, मतलब कि टीम की जो स्पिरिट होती है जैसे क्रिकेटर्स में होती है, और जितने भी नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आचार व्यवहार वाले, उन सभी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट देखना, इन टुडेज कम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज के प्रतियोगी संसार में, द ओनली सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेट इज द सॉफ्ट स्किल्स। देखिए, आज हर चीज़ की कॉपी की जा सकती है संसार में। जैसे कि अगर किसी ने मोबाइल बनाया तो उसका मोबाइल दूसरी कंपनियां भी मोबाइल बना देती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है वो प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक होती है। हर व्यक्ति की स्किल अलग होती है। जैसे कि यदि आप संदीप माहेश्वरी की बात करेंगे, उनकी स्किल्स अलग हैं। आप विवेक बिंद्रा की बात करेंगे, उनकी स्किल अलग है। आप सदगुरु की बात करेंगे, उनकी स्किल बिल्कुल अलग है। तो इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। दैट इज़ द क्वांटिटी। देखिए, मैं बता देता हूँ कहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, दैट इज द क्वांटिटी, ड्राइव, एंथुसियाज्म यानी ऊर्जा, एंड लीडरशिप एबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है। तो ये सब क्या होती है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है भाई, क्वालिटी होती है और किसी भी चीज़ की ड्राइव यानी भी क्या होती है, किसी को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग। एंथुजियाज्म ऊर्जावान होती है और लीडरशिप एबिलिटी होती है। टू बी मोर प्रिसाइज, यदि हम और संक्षिप्त में बात करें, सॉफ्ट स्किल रेफर्स टू द क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है भैया, तुम्हारी पर्सनैलिटी की क्या होती है, तुम्हारी जो क्वालिटी है पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व के जो तुम्हारे सद्गुण हैं, जो क्वालिटी है उसका ग्रुप होता है। इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे से कैसे बात की जाती है, लोगों से कैसे बात की जाती है। सोशल ग्रेसेस, सोशल सामाजिक। एटिकेट्स, एटिकेट्स पता ही होगा आपको। पर्सनल हैबिट्स, आपकी आदतें क्या हैं। फ्रेंडलीनेस, आपका दोस्तानापना, ठीक है, दोस्तानापन, ठीक है। और लीडरशिप स्किल एंड ऑप्टिमिज्म दैट मार्क ईच ऑफ अस वेरिंग डिग्रीज। तो ये जो सारी की सारी क्वालिटी होती हैं हर एक व्यक्ति में उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग ये होती हैं। फॉर एस्पायरेंट सीकिंग जॉब, यदि कोई व्यक्ति एस्पायरेंट है, सॉरी, यदि कोई एस्पायरेंट है, वो उसको जॉब चाहिए। अ वैरायटी ऑफ बेसिक ट्रेड्स, उसके पास क्या होनी चाहिए, अलग क्वालिटी होनी चाहिए। ट्रेड यानी कि होती है क्वालिटी। एंड स्किल लाइक नॉलेज, कैरेक्टर ट्रेड्स, इंटरपर्सनल एबिलिटीज कंबाइंड विथ एथिक्स एंड एटीट्यूड्स फॉर्म द की टू देयर एबिलिटी टू गेट जॉब। तो आज के टाइम पे यदि आपको जॉब चाहिए तो आपके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपका कैरेक्टर की विशेषता होनी चाहिए, आपके लोगों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में आपके पास एथिक्स भी होने चाहिए और एटीट्यूड्स भी होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी जॉब आपको आसानी से एक मिल सकती है या आपकी जॉब को सस्टेन करने में वो बरकरार और अच्छी साबित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, टू कीप इट एंड टू मूव अप इन ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। फॉर कॉर्पोरेट, सॉफ्ट स्किल्स आर अबाउट प्रोजेक्टिंग वन सेल्फ एंड वंस प्रोफेशनल स्किल्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ थिंग्स। अब यदि आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है वो आपको क्या करती है, प्रोजेक्ट करती हैं, आपके बारे में बताती हैं, ठीक है। एंड टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ थिंग, और एक पूरा का पूरा व्यू आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आपके बारे में बता देती है कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी सरल सा है। देखिए, पैसेज की हिंदी यदि आप सोचें कि प्रॉपर हिंदी हो जाए तो वो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि कई बार हम हिंदी को मतलब इतना प्रॉपर हिंदी नहीं किया जा सकता, आपको इसको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप सोचो एज इट इज़ गूगल ट्रांसलेटर की तरह मैं आपको हिंदी करके बता दूं तो ये बहुत मुश्किल बात है, एग्जैक्ट हिंदी नहीं हो सकती। फिर भी मैं लगभग लगभग हिंदी करके आपको मैं समझाने की कोशिश इसमें कर रहा हूँ। दे आर अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट, मतलब सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा है। ये क्या होती हैं कि आप कैसे बातचीत करते हैं। एंड रिएक्ट टू अदर्स, और रिएक्ट कैसे करते हैं दूसरों की बातों पर। व्हेन यू कम इनटू कॉन्टेक्ट विद देम, बिल्कुल सही। दे एनेबल यू टू जीरो डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू वांट टू मेक। वो क्या करते हैं, आपको एनेबल करते हैं जीरो डाउन से कहाँ तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तक यू वांट टू मेक, बट इन एन अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग मैनर, ठीक है, अट्रैक्टिव मैनर में या चार्मिंग मैनर में, ठीक है। अब ऑप्शन देखना, सॉरी क्वेश्चंस देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में क्या सत्य नहीं है। दे आर इजी टू लर्न, ये तो सत्य है। इट इन्वॉल्व्स टीम स्पिरिट, ये भी सत्य है। इट इज़ अ नॉन टेक्निकल स्किल, ये भी सत्य है। इट डज नॉट रिलेट टू एन इंडिविजुअल, ये गलत है। देखिए, ये ऊपर बताया हुआ था कि सॉफ्ट स्किल सबके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी है। देखिए ये दिया हुआ है, देखिए फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप एंड इंडिविजुअल, ये दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, ये डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वॉट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द क्लस्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स के क्लस्टर में क्या नहीं है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना, आपके व्यक्तित्व की विशेषता होनी चाहिए। सोशल ग्रेसेस बिल्कुल होना चाहिए, सामाजिकता आपके अंदर होनी चाहिए। पेसिमिज्म, निराशावाद, निराशावाद होंगे आप नहीं। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट ऑल स्किल्स एन एस्पायरेंट सीकिंग अ जॉब शुड पजेस टू बिल्ड हिज कैरियर। कोई भी एस्पायरेंट को, प्रतियोगी को जॉब प्राप्त करने के लिए उसके कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, उसके करियर में क्या होना चाहिए। इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर ट्रेट्स बिल्कुल होनी चाहिए, नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि सब कुछ उसमें होना चाहिए, तब जाके तुमको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, ठीक है ना, मक्कारो। नेक्स्ट देखिएगा,
सेलेक्ट द सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। सॉफ्ट स्किल्स नॉन टेक्निकल स्किल्स, ये तो देखो परिभाषा ही बता दी उसकी। सॉफ्ट स्किल्स योर कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है। आगे देखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स अ कंप्लीट स्किल, नहीं ये कोई खास नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स द बेड लीडरशिप स्किल, तो देखिए ये तीनों है ना परिभाषा के अंदर आ गई आपके, ये तीनों परिभाषा है। लेकिन ये ज़रूर है कि कंपेटिटिव एडवांटेज है, सॉफ्ट स्किल से हमें किस प्रकार से कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ी दिक्कत यदि आपको आएगी ना तो टाइटल पहचानने में आएगी, क्योंकि मुझे भी इसी में दिक्कत आती है, इसके अलावा किसी में दिक्कत नहीं आती। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई खास, एक दो नंबर अगर चले भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाद बाकी आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, वही असत्य बात बताना है। कॉर्पोरेट्स वांट अ होलिस्टिक व्यू ऑफ थिंग्स, ये देखो दिया हुआ है, ये वाला ए ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है, देखिए कॉर्पोरेट्स, और ये दिया हुआ है टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ थिंग्स, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखना, सॉफ्ट स्किल्स कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड विद एनी अनदर स्किल, ये भी सही है। सॉफ्ट स्किल को हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, जबकि टेक्निकल स्किल को डुप्लीकेट किया जा सकता है। सॉफ्ट स्किल्स आर जस्ट कंफाइंड टू एन इंडिविजुअल, ये गलत ऑप्शन है कि सॉफ्ट स्किल्स केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित हैं, औरों को नहीं मिल सकती, मिल सकती हैं, ग्रुप को मिल सकती है, टीम्स को मिल सकती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। An aspirant seeking job needs to have combination of ethics and attitudes to climb up the ladder of success in corporate world, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला गलत है, ये पैसेज में नहीं दिया हुआ है। आई थिंक आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लोज टेस्ट के लिए वेट कीजिए। क्लोज टेस्ट में इसी का आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये वाला है जो सेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।